नमस्कार, मैं हूं इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। आज बदायूं जिले के बिलसी नगर स्थित प्राचीन शिव शक्ति भवन मंदिर में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं बांदा जिले के ग्राम पंचायत बीरा में प्राथमिक विद्यालय के नए भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। इन सभी खबरों की विस्तार से जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। बदायूं जिले के बिलसी नगर के अटल चौक स्थित प्राचीन शिव शक्ति भवन मंदिर में कल शाम बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। यह आयोजन बिलसी के प्रतिष्ठित व्यापारी गौतम महेश्वरी ने अपने परिवार के साथ मिलकर किया। गौतम महेश्वरी ने बताया कि यह भव्य श्रृंगार उनके पुत्र लक्ष्य महेश्वरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगरवासियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया ताकि वे बाबा के श्रृंगार और आरती में सम्मिलित होकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। श्री महाकाल की महाआरती और भजनों के दौरान भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा और उमंग के साथ भाग लिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मंदिर 300 वर्षों से अधिक पुराना है और हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। इस अवसर पर नगरवासियों में खुशी का माहौल देखा गया और सभी ने श्रद्धा भाव से बाबा के दर्शन कर आनंदित हुए। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बांदा जिले के कमासिंग क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीरा में प्राथमिक विद्यालय के नए भवन निर्माण को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक राजाराम प्रजापति निर्माण कार्य में मनमानी और मानक विहीन तरीके से काम करा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भवन निर्माण के दौरान विद्यालय के बगल से गुजरने वाले मुख्य सार्वजनिक रास्तों पर बड़े खड़ंजे को दबाकर पिलर खड़े किए जा रहे हैं। इससे मार्ग संकरा हो गया है और वाहनों के आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार प्रधानाध्यापक से निर्माण को निर्धारित सीमा में करने की मांग की, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर कार्य जारी रखा गया। इसके अलावा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले बनी स्कूल की बाउंड्री पहले ही जगह जगह फट चुकी है, जिसकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भवन निर्माण में भी मनमानी की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की तुरंत जांच कर उचित कदम उठाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? ननकाई। कौन से गांव से हैं? बीरा। क्या समस्या है जो विद्यालय बन रहा है यहाँ पे रास्ते को लेकर? आगे बढ़ गया ना सेठ। अच्छा, पीछे ले आओ। 4 आदमी रास्ता निकलेगा। रास्ते की समस्या हो रही है। हाँ। तो जहाँ से विद्यालय बना तो क्या वो विद्यालय रास्ते की तरफ आगे है, 1 हाथ 1.5 हाथ आगे है। दीवार से आगे बढ़ा दिया? हाँ। खरंजे पे? हाँ। तो खरंजे पे आगे बढ़ने से खरिंजा बढ़ाया गया भाई। खरंजे उखाड़ के? तो क्या चाहते हैं आप? अरे तो उसको पीछे कर दो ना 1 हाथ। 4 दिन बाद हमें रास्ता नहीं अक्रॉस होगी। कल वो भी टुरवाएगा, वो भी इतना दाबेगा, तो कहाँ से रास्ता लड़ीला वर्धा निकलेंगे? रास्ते की समस्या होगी। कल हमारा ट्रैक्टर कहाँ से निकलेगा? आप ही बोलो। या दूसरे के द्वारे खड़ा करो, 4 बातें सुनो। इससे बढ़िया जब राजा दे रहे हो ये दे दो जगह, अपने द्वारे पहुँच जाएगा सब। पीछे पछुआ लो। क्या नाम है? ननकाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीता सर। क्या समस्या है जो विद्यालय बन रहा है तो इसको रास्ते के लेकर क्या समस्या? सर ये है कि जब ये बिल्डिंग बनवाई गिराई गई थी, हम दोनों अध्यापक से भाग 1 और भाग 2, भाग 2 में राजाराम है और भाग 1 में जगनायक मास्टर साहब हैं। हम इनसे कहा कि जब ये नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं आप तो 1 हाथ और जगह पछेल देना, क्योंकि रास्ता बाधित न हो। सार्वजनिक रास्ता है। तो दोनों आदमी उससे ये कहें कि ठीक है कोटेदार आप, हम जब बिल्डिंग बनवाएंगे और ये करवाएंगे पिलर, हम हटवा देंगे। हम इनकी बात मान करके हम लिखा पढ़ी कुछ न किए। अब ये रात में पिलर करवा करके और रातिन गड्ढा भरवा करके और रास्ता को बाधित किया। अब हम कह रहे हैं जब तो कहते जो तुम्हें करना हो तो कर लीजिए, अब हम नहीं करवा पाएंगे। तो आपने कहा था इनसे? हमने इनसे 4 दिन 6 दिन पहले। हाँ, आप इनसे पूछ रहे यूँ कहें जी। तो आपने जैसे मना किया, इसके बावजूद भी तो रात में पिलर के भरवा चोरी से भरवा दिया? अभी चोरी से पिलर भरवा करके और गुंडाई दमंगाई, अब तो हम गुंडाई दमंगाई कहेंगे। एक अध्यापक होते हुए गुंडाई दमंगाई होते हुए और कहते हैं हम सपा के तो हैं, हम सपा के तो कार्यकर्ता हैं, हम सपा के लीडर हैं।
जो तुम्हें करना हो कर दीजिए। नहीं तो समस्या तो सार्वजनिक समस्या है, आम रास्ते की समस्या है। तो जब हम कह रहे हैं कि भाई व्यक्तिगत अगर मेरी होती तो आप जो करना हो वो कर देते, मगर जब ये सार्वजनिक के लिए है, ये मेरे व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक रास्ता है, जनता भर की है। ये सबको निकलता क्या है। समस्या होगी वहाँ से अगर अब दीवार समस्या यह होती है कि कल शायद गल्ला कतरवा करके हम लोग लाएंगे और अचानक रात में जब कटाई होगी, ड्राइवर अंगनाए आएगा, जरा भी हो जाएगा तो पिलर टूट जाएगा। कोई भी आएगा, अगर किसी गरीब से पिलर टूट गया तो कोई भी अध्यापक रहेगा यहाँ, वो सीधे उस गरीब की FIR करेगा, कहेगा कि वो बिल्डिंग बनवाई जाए और उसके घर में भोजन नहीं है, वो बिल्डिंग कहाँ से बनवा। तो हम श्रीमान जी से निवेदन करते हैं कि एक हाथ जगह और छोड़ दे, और जब विद्यालय में आगे जगह है तो आप वहाँ बढ़वा लीजिए। तो रास्ते की तरफ आप लगभग 1 फुट चाहते हैं कि 1 फुट और छोड़ दिया जाए? 1 फुट 1.5 हाथ और छोड़ दीजिए, 1.5 हाथ छाड़ दो, जब इधर जगह है कि रास्ता न कम पड़े भविष्य के लिए। और उधर पीछे जब बंडोरी बनाई गई है सर, तब भी कहा गया कि भाई उसी के दीवार के जड़ से ले लीजिए, मगर उधर छोड़ दी गई जमीन विद्यालय। अरे एक कमरा के लिए छोड़, कम से कम 1 गांठा से कम नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो पिलर इसमें बनाए गए हैं, पिलर खने गए हैं, तो कितने फुट लगभग गहरे होंगे? 3 फुट से ज्यादा, 4 फुट से ज्यादा नहीं होंगे। पिलर की गहराई 3-4 फुट, 3-4 फुट है। पिलर से पिलर के बीच की दूरी लगभग कितनी होगी? 10 फुट 9 फुट, लगभग पिलर से पिलर के बीच की दूरी 10 फुट 9 फुट। 10 फुट 9 फुट, कहीं 8 फुट। आप नाप लीजिए अगर हमारी बात झूठ हो। गहराई करीब 3 फुट होगी। गहराई यहाँ 3 से 4, बस ऐसे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, इतनी ज्यादा गहराई नहीं। खोद के दिखवा लीजिए, इंजीनियर आए इनको पुनः खुदवा लें और ना देख लें। मास्टर साहब तो अभी 10 फुट बता रहे थे, 10 फुट गहराई है। मास्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैं 15 फुट गला रहा हूँ, मैं हाथी पाँव गलाए हूँ। तो अब ये हाथी पाँव देख लीजिए, ये तो बता रहे हैं कि हम हाथी पाँव। हम पूछ रहे हैं इनसे कि भाई कौन सी बिल्डिंग बने, साधारण बिल्डिंग बन रही है कि वो जो भूकंप वाली एक बिल्डिंग आती है वो बन रही है। इतनी मिट्टी निकली 10 फुट। अब हम लोग तो इसके विषय में नहीं जानते कि भूकंप वाली है कि साधारण वाली है। हम ये कहते हैं कि सार्वजनिक रास्ता में बाधित न करिए। आपको साल में 2 साल तक यहाँ रहना है, इसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगला कोई भी अध्यापक यहाँ आएगा तो हमारी समाज को ये रास्ता बाधित न की जाए। ये तो विद्यालय आपके गांव में ही तो बन रहा है। विद्यालय तो मेरे गांव का विद्यालय है। मैं इस गांव का अध्यापक भी मेरे हैं, ऐसा थोड़ा है कि सारे बच्चे हमारे हैं। मगर अब पता नहीं इनको क्या हो रहा है। पहले कह दिया कि ठीक है हम नहीं करेंगे, बढ़वा देंगे। अब अपने मर्जी से रात को पिलर खुदवाया और भरवा दिया। अब हमारी सुनते नहीं है, कहते जहाँ तुम्हें लिखना हो लिख दीजिए। तो क्या जहाँ से पहले से दीवार से उसके दीवार के आगे रास्ते में बढ़ा रहे हैं क्या? जी उसको आगे बढ़ा है। आप ही देख लो ना, आगे हो गया, उसके आगे बढ़ गया रास्ते में, आगे बढ़ गया है। खरंजे के ऊपर भी पिलर किया गया है। खरंजा उखाड़ कर, खरंजा दबा है, खरंजा उखाड़ के पिलर है। आप देख लीजिए, आप लोग मौके में आकर के। और ये कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं तो कहते जो जेई कह गया, जो जेई देखिए हम वही करेंगे। आपको जो करना हो कर दीजिए। कौन सा गांव है? ग्राम बीरा। विद्यालय कौन सा है? विद्यालय प्राइमरी कन्या पाठशाला प्राथमिक भाग 2 है। अच्छा, भाग 2 है। जी मेरा नाम मुकेश कुमार है। क्या समस्या है जो रास्ते के लेके विद्यालय बन रहा है, इसको लेकर क्या समस्या है? समस्या यह है कि जो आगे बढ़ा रास्ता थी, घर बिल्डिंग गिरने के बाद जब दोबारा बननी थे तो वहाँ कई लोगों ने, बड़े अध्यापकों ने कहा कि 1.5-2 हाथ पीछे करके भविष्य के लिए रास्ता चौड़ी हो जाएगी। तो जो मास्टर लोग हैं ये जबरदस्त लोग हैं, लोकल के प्रभावशाली मास्टर हैं। तो ये जो है रास्ता को बिल्कुल जीरो कर दिया और साकर कर दिया। जबकि हमारे विद्यालय में इतनी ज़मीन है, जो बता रहे हैं कि जेई आया था वो नक्शा, जब जगह नहीं है यहाँ, अब फुर्सत में इधर जगह पड़ी है तो ये बिल्डिंग वहाँ बना दीजिए। कोई जरूरी है यही साकर में ही टेढ़ा मेढ़ा बनाना? देखिए सब टेढ़े मेढ़े पिलर हैं और रात को पिलर भर गए। अच्छा, कहा गया था लेकिन रात में पिलर भरवा दिया? हाँ, रात में पिलर भर गए। अच्छा, जहाँ पे पुरानी दीवार थी, दीवार से लगभग कितना आगे खरंजा की तरफ बढ़ा दिया? एक हाथ से आगे खरंजे में। अच्छा, वहाँ खरंजा उखाड़ के भी पिलर किए गए हैं? हाँ, किए गए। आप ही चेक कर लो ना। अच्छा, ये पिलर की गहराई लगभग कितनी होगी?
ये पिलर की 2-2 फुट 3-3 ये फुट है। 3 फुट यहाँ तो ट्रैक्टर आया ही नहीं, इसमें तो 10 फुट घुसेगा ही नहीं। देखो जैसे अरे ये 2 फुट है, ये हाँ। 3 फुट है, मिट्टी सबकी सब सामने पड़ी है यहाँ सर। चढ़ के नहीं किया है। हाँ। ये हाथ से है ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 फुट। देखो 10 फुट की मिट्टी इतनी नहीं निकलती जितनी निकलेगी निकलती। सर जी, तुम ही बता दो ना। 10 फुट पिलरों की गहराई लगभग कितनी 2-2 3-3 फुट दो होगी? 3 फुट। अगर ये 10 फुट है तो इसका खर्च मैं दे दूंगा। हाँ। चेक कर लीजिए, मास्टर आप हैं, एक पिलर चेक कर लीजिए। अगर 10 फुट निकलता है तो मैं पैसा दे दूंगा उसकी खर्च। अगर नहीं निकलता है तो फिर से जो मास्टर सेठ भरेगा, वो भरेगा, मास्टर भरेंगे और क्या। ये 10 फुट नहीं तो क्या है इसका मानक क्या लगभग 10 फुट करीब होगा क्या? मास्टर साहब तो कह रहे थे कि 10 फुट है, तो इसका मतलब 10 फुट मानक होगा। सर। मानक बताएं, हम लोगों को तो बताते नहीं हैं कि ये किस मानक से है, इनकी जमीन किसकी भी है, है, इनकी जमीन भी है। और हम लोगों को नक्शा की भी पता नहीं। आप जैसे पूछा कि मानक 10 फुट है तो हमने देखा है कि ये 10 फुट नहीं। हाँ। बाकी और इसके मानक के विषय में हमें पता नहीं। हाँ। 10 फुट में मिट्टी इतनी नहीं निकलती। जैसे 10 अगर ये पिलर है, अगर 10 फुट में पिलर खाना जाएगा तो 10 फुट की मिट्टी तो बहुत निकलती है, इसमें हाँ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी ये- पड़ी है। अरे सर आप देख लीजिए, बगल में मिट्टी पड़ी ही है। आप देख लीजिए इसमें ट्रैक्टर कैसे नहीं हो पाया, पिलर कर पाएगा। उससे किया गया, सबरी से, इसमें हाथ से किया गया है, सबरी से किया गया है। हाँ। हाँ 2-2.5 फुट है। आप तुम खुद रिएक्शन लो। ट्रैक्टर आया था पिलर करने। देख लीजिए इसमें जो है, यहाँ ट्रैक्टर आया ही चढ़ ही नहीं पाएगा। और हाथ से इसको और देख लीजिए, ये देखिए यहाँ इधर भी वीडियो बना लीजिए। ये देखिए यहाँ ट्रैक्टर, ये फर्क पड़ी है इसमें। ये हाथ के हैं। तो क्या जैसे क्या मानक के हिसाब से भी निर्माण भी नहीं हो रहा? क्या मानक नहीं, गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। मानक के हिसाब से भी निर्माण नहीं नहीं हो रहा, गुणवत्तापूर्ण है ही नहीं। क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे हैं? अब मांगे है हमारी कि हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं और आला अधिकारी हैं, वो थोड़ा पिलर रास्ता पछलवा दो, बाकी हो इधर गया, पछेल तुम दें अपना और इधर जगह पड़ी है और ले लें। हाँ, थोड़ा सब दिन के लिए रास्ता भी चौड़ी हो जाएगी भविष्य के लिए। हाँ, ये बिल्डिंग है 20 साल 25 साल चलने है, रास्ता काहे को जाम हो। 1-2 हाथ में है, इधर पीछे कर दो। अच्छा, जैसे 3-3 फुट लगभग 2-2 फुट गहराई पे पिलर हैं, तो को भविष्य में इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? भविष्य भी सकता है, गिर जाएगी जिस तरह अभी गिर भी सकता है सर। अभी वर्तमान में इसी तरह बाउंड्री बनाई गई थी। बाउंड्री बनाई गई जिसमें वो तुरंत जर्जर हो गई, यानी 1-2 महीने 4 महीने भी नहीं चली। फिर उसमें शिकायत किया गया, कोई मानक से काम नहीं हुआ। देखो अभी पर देखो उधर आप वीडियो उधर छपाई ही नहीं है पूरी, उधर छपाई ही नहीं करवाए। एक प्रधान जो यहाँ के हमारे प्रधानाध्यापक हैं वो थोड़ा लापरवाही टाइप की। इसका मतलब निर्माण भी सही नहीं हो रहा है। नहीं, गुणवत्तापूर्ण है ही नहीं, गुणवत्तापूर्ण है ही नहीं। तो रात में इसको पिलर भरने से क्या अब मतलब था? ये तो वही बता सकते हैं। निर्णय करो ना मास्टर, अब हम क्या निर्णय करें, हम तो अब वही आती लोग हैं। बता सकते हैं जो तुम आगे बढ़ा के कार्रवाई कार्यवाहक देखो, हैं, जो कार्य तो रात में तू भरवाया गया, करवा रहे हैं, चोरी है कि मास्टर करवा रहे हैं या आला अधिकारी जो भी हैं, उन्हीं के द्वारा ये कराया जा रहा है। गांव की कोई लेबर भी नहीं रखते हैं, बाहरी लेबर? बाहरी टोटल गांव की एक भी टोटल बाहरी। बाहर से सामान भी आता है। हमारे गांव में है दो तीन दुकानें हैं, अच्छी दुकानें हैं जो अच्छा मटेरियल देती हैं, लेकिन उनसे नहीं लेते हैं, कमीशन वाली जगह से लाते हैं कहीं बाहर। हाँ। बालू देख लीजिए, ये बिल्कुल गर्दा बालू है। हाँ, अच्छा, बालू भी मिट्टी, एक तो बालू है, बालू भी सही अब नहीं ये है। देख लीजिए सर, आप सामने पड़ी है। कैसे देखो ना सर जी, हमसे क्या बार-बार अच्छा, जैसे रास्ते पे उधर पिलर बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत होगी रास्ते पे वहाँ? रास्ता बंद हो जाएगी ना सर। हो जाती है, जैसे कोई गाड़ी गिरा सकती है। जैसे आप हमारे एबीसी साहब आ गए या जिला अधिकारी महोदय आ गए तो उनकी गाड़ी ही नहीं रुकेगी। कल नहीं तो गिरा सकते हैं सर। या तो रास्ते में खड़ी करेंगे या तो इधर की व्यवस्था नहीं। इधर कम से कम 2-3 हजार आदमी की रास्ता है, 4000 मेन रास्ता है। मेन गांव का पूरे गांव की रास्ता है, और यहीं से सक्रिय हो जाएगी। इधर 4000-5000 लोग रहते हैं। अच्छा, पहले कहा भी गया था, मास्टर साहब से कहा गए थे, लेकिन हम भी थे, बिल्डिंग टूटी थी, इसके बाद ये बात बताया गया था कि जब दोबारा बने तो इससे दो हाथ पीछे करके बन जाएगी तो रास्ता चौड़ी हो जाएगी। तो जो वरिष्ठ मास्टर थे सब लोग कहा कि यहाँ पीछे करके बनाई जाएगी, और जब बनाने का समय आया तो ये अवैध हो गए ज़्यादा उधर ही, और जो कम करना था वो ज़्यादा कर दी। अच्छा, बता रहे हैं कि आपके ही जो है बुजुर्ग लोग जो जमीन थी वो आपके दान में दी गई थी विद्यालय में? मेरे बाबा जी हैं, वो मर गए बहुत पहले। इन्हें ये यहाँ से इधर की जमीन उन्होंने दान में ही दी है। तो दान में दी गई थी तो किस लिए दी गई थी? क्या जगह की उसके लिए कि रास्ता कहीं? विद्यालय बड़ा करने के लिए। इतनी छोटा विद्यालय था, जगह नहीं था, बच्चों की खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे बाबा जो है
श्री मोतीलाल वर्मा जी, उन्होंने इनको 5 बिस्वा लगभग दान दे दिए। हाँ, कि रास्ते की अगर कोई दिक्कत होगी थोड़ा सा रास्ते बाबा के भी समय मैंने कहा, बाबा जी हमारे कहे थे कि जब भविष्य में विद्यालय बनाना तो ये रास्ते थोड़ा और चौड़ी कर लेना, तो इन्होंने हाँ भी किया था। अच्छा, इसीलिए जमीन दी गई थी रास्ते के लिए। अब वही समस्या आ रही है आपकी। वही समस्या रास्ते की। आ रही है बार बार। तो आप जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग क्या करना है, जो है ये हम रास्ता सार्वजनिक है तो व्यवस्थित करा दें। जो आला अधिकारी हैं, मास्टर साहब हैं या जेई साहब हैं, ये अपना थोड़ा और इधर उधर किस्ता के बना दे। इधर नहीं जगह निकलती है भाई, ये तो कोई मानक से है नहीं। टेढ़ा मेढ़ा देख लीजिए आप, जय साहब हमारे पास है ही नहीं। जय साहब ने हम सवाल करते कि जय साहब इसी तरह का नक्शा होता है टेढ़ा मेढ़ा है। अच्छा, जितने भी पिलर हैं जो भी है सब इधर उधर टेढ़े मेढ़े हैं सब। आप वीडियो बना ही रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए कोई आपकी वीडियो आप कह रहे हैं कि 10 फुट अगर पिलर होता तो इतनी मिट्टी निकलती है, इतनी नहीं निकलती है, या 2-2.5 फुट है। तो क्या अगर इसकी जांच हो तो कितना फुट निकल सकता है? 2 फुट 3 फुट? ज़्यादा से ज़्यादा या 3 फुट 4 फुट से आगे नहीं निकलेगा। ये 5-6 फुट में यहाँ तक रिंगे बांधी थी, बना के रखे थे। तो ये जब ऊपर है इसके हैं, तो ये नीचे कहाँ 10 फुट है। ये हमारे रोज का गड्ढा खुलवा लो सेठ जी, आपको 3-4 फुट से नीचे ज़्यादा नहीं। देखा जाए 10 फुट है कि 15। बांदा से सीनियर संवाददाता राम कृपाल यादव की रिपोर्ट। अगली खबर दुर्ग से है, जहां जिला चिकित्सालय में नसबंदी और प्रसूति संबंधी ऑपरेशन के बाद 2 महिलाओं की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी घटना की जानकारी लेने आज कांग्रेस की जांच समिति पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची। समिति के सदस्यों ने परिजनों से विस्तृत बातचीत की और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आशीषन नंदन मिंज से पूरे प्रकरण पर स्पष्टीकरण भी मांगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों मामलों में मौत की वजह दवा का रिएक्शन प्रतीत हो रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर मिंज ने बताया कि घटना की तह तक जाने के लिए 3 अलग-अलग जांच समितियां गठित की गई हैं, जो दवा, एनेस्थीसिया, बिस्तरा रिपोर्ट और ऑपरेशन थिएटर की तकनीकी प्रक्रिया की जांच करेगी। लेकिन दूसरी ओर मृत महिलाओं के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान समय पर जानकारी नहीं दी गई और पूरे मामले में इलाज के दौरान अनेक अनियमितताओं की गई। कांग्रेस जांच समिति का नेतृत्व कर रही पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया सिकोला भाटा में मृतका किरण यादव और बजरंग नगर में मृतका पूजा यादव के घर पहुंची। पूजा यादव ने परिजनों ने भी आरोप लगाया कि नसबंदी के बाद उसे झटके और शरीर में अकड़न की समस्या हुई, लेकिन अस्पताल ने तुरंत स्थिति बताने की बजाय जानकारी छिपाई। अनिला भेड़िया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी ना स्वास्थ्य मंत्री, ना ही स्थानीय विधायक, ना ही परिवारों से मिलने की जहमत उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। 90% केस बिगाड़ चुके थे, इसीलिए बताया। वो लोग 90% ना पूरा बिगाड़ लिए थे ना, उसके बाद ही बाहर निकाले। जब 12 बजे डिलीवरी हो गई, बच्चे निकल के बाहर आ गए, तो जानकारी देना था कि लड़की हो या कुछ नहीं। 2:30 बजे आप लोग सीधा निकाले। हाँ, 2:30 बजे तुरंत साइन करो से बच्चा दे दो। वो थी बच्चा मोर लड़की का ऑपरेशन में वो कर हालत खराब हो गई, पूरे शरीर में हवा भर, एकदम हवा भर गई, नीला हो गई इसमें। जब बाहर निकाले पेट हुआ बच्चा। जो 2 लेडीज थे जिनका ऑपरेशन के दौरान में खत्म हो गए थे, उनके लिए कांग्रेस की टीम गठित हुई थी और वो कांग्रेस की पूरी जांच टीम आई हुई थी। उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ, कहाँ पे क्या लापरवाही हुई, और जो उनके द्वारा जानकारी मांगी गई थी सारी जानकारी मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई और कहा गया कि एक कड़ाई से इनका जांच करवाया जाए। तो मैंने उनको संतावना दी कि मैं कड़ाई से जांच करवाता हूँ। सर, जो उसमें जिम्मेदार जो भी है, फिर डॉक्टर हैं या कर्मचारी, उनको लेके क्या एक्शन है, किस तरीके का? अभी भी ये जांच टीम अभी भी पूरी तरीके से, अभी जो भी जांच टीम बनी हुई है उसमें पूरे तरीके से अभी सब उसका फाइनलाइज रिपोर्ट नहीं आया है, और जब फाइनलाइज रिपोर्ट आता है उसका जो भी जिसके ऊपर भी जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, उस दिन जो ऑपरेशन हुए थे उसमें से एक और किसी महिला की मौत की ऐसी बात जांच समिति के द्वारा कुछ कही जा रही थी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही महिलाओं की डेथ हुई ठीक है कि मैंने मतलब 3 समिति गठित किया है। उसके दवाई के लिए अलग समिति गठित किए हैं और विसरा रिपोर्ट के लिए अलग समिति गठन किए हैं, और
इसमें जो लापरवाही ऐसा लोगों का कहना है, तो उसके लिए अलग समिति गठित किए हैं। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो आ गया है, उसमें फेफड़े में पानी पित्त भरने की बात कही, और तीसरा रिपोर्ट वगैरह भी आना बाकी है। 1 आध महीना लग जाता है, ऐसा डॉक्टर मिंज जी का कहना है। और पीड़ित परिवारों का ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये हादसा हुई है, जो दोनों महिलाओं की जाने गई हैं। ऑपरेशन थिएटर में ले गए वहाँ, और सुबह 9 बजे से ले जाया गया, और उसके बाद 2:30-3 बजे हम लोगों को खबर मिली और आईसीयू रूम में शिफ्ट किए। आईसीयू रूम में फिर आधा घंटा बाद उनके परिजन को बुला के बता दिया गया कि अब इन लोग नहीं रहे। तो इस तरह की परिवार वालों की बहुत बड़ी शिकायत है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये सब हुई है, क्योंकि दोनों महिलाएं स्वस्थ थी। अब एक की तो डिलीवरी भी हुई थी, बच्चा भी उनका स्वस्थ है और कोई बीमारी पहले नहीं था, ऐसे कहना है। और दूसरी सिर्फ उनको वो टीटी ऑपरेशन के लिए लाया गया था, उनको भी पहले कोई बीमारी नहीं थी बोल रहे हैं, परंतु डॉक्टरों का कहना है कि उनको एलर्जी हुई थी। और अकड़न की जो शिकायत थी, दोनों सेम कंडीशन बता रहे हैं कि उनका पित्त आमाशय में भर गया था और अकड़न की शिकायत आई, इसलिए उनकी डेथ हो गई। ये डॉक्टरों का कहना है, पर परिजन का कहना है कि ऐसी लापरवाही हुई है स्वास्थ्य अमला के माध्यम से, तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर ऐसा हुआ है तो होनी चाहिए। और हम सब भी कह रहे हैं कि ऐसे मामला है तो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। परंतु आप देखिए कहाँ यहाँ की ना कोई स्थानीय विधायक है, न शहर के, न ग्रामीण के, कोई अभी तक उन परिजनों से पूछने तक नहीं आया, और ना ही सरकार का कोई स्टेटमेंट आया है कि इस तरह की हादसा हो गया है, और ना ही स्वास्थ्य मंत्री का कोई स्टेटमेंट आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग भी चरमरा गई है, साथ में इनकी कानून व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी चरमरा गई है। ये स्थिति आज बीजेपी सरकार है, और यही है मोदी जी की गारंटी। आप लोगों ने जांच किया दिन भर इस मामले में, आप लोगों ने क्या पाया, आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल, हम तो जो पीड़ित परिवार है, जो परिवार ने बताया उसी को हम सच्चाई मानेंगे। उनकी शिकायत है कि डॉक्टरों की लापरवाही हुई, तो अब उसमें अब इन लोग जांच में क्या देते हैं। वैसे भी यादव समाज आंदोलन करने वाले हैं, अगर उनकी कार्रवाई नहीं हुई, उनकी सुनी नहीं गई, उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो जरूर हम सब उनके पीड़ित परिवार के साथ हैं। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे मुंगेर का, जहां जिले में धान की कटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को मजदूरों की कमी और उपज में गिरावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि धान कटाई के लिए मशीनें लगी हैं, लेकिन मजदूर मिलना अब मुश्किल हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कई मजदूरों के घर में शराब का सेवन होने लगा है और इससे उनकी आमदनी कम हो रही है, इसलिए अब वे मेहनत मजदूरी के लिए उपलब्ध नहीं है। इस बार मौसम भी किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। लगातार लगभग 1 हफ्ते बारिश होने के कारण धान की पैदावार प्रभावित हुई है, इससे धान की कीमतें भी कम रही हैं। आमतौर पर 1 एकड़ में 70 मन धान होता था, लेकिन इस बार यह घटकर लगभग 50 मन रह गया है। किसानों ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से अपील की कि उन्हें उचित समर्थन और समाधान प्रदान किया जाए, ताकि धान कटाई और विपणन में राहत मिल सके। पानी पड़ा है नवरी, सब धाने ले लिया लास्ट में। पहले ठीक है रहा, लेकिन अभी जो पर के नाश कर दिया एकदम, सब धान बिल्कुल नाश हो गया। अभी सब पानी खा गया धान एकदम। धान बिल्कुल जो है ना अथी कर गया है बिया। अच्छा, भी अभी घाटा चल रहा है। अगला साल से जो पानी जो पड़ गया ना, इसी कारण से जो धान अभी नाश हो गया। अभी हो गया और मशीन द्वारा कर लेबर काम मिल रहा है, आराम से नाम है। मुंगेर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम की रिपोर्ट।
17 नवंबर सोमवार को पवई विधानसभा क्षेत्र 58 के ग्रामीण, आदिवासी, वृद्धजन और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों ने अपनी जनहितकारी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पवई एसडीएम समीक्षा जैन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि मांगे लंबे समय से लंबित हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। मुख्य मांगों में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की सहयोग राशि में वृद्धि की मांग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की मांग, वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र लोगों को भूमि पट्टे जारी किए जाएं, पवई क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव आदि। ग्रामीणों का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान होने से क्षेत्र में विकास को नई दिशा मिलेगी। ज्ञापन सौंपने वालों ने प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की है। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।